पूरा एपिसोड देखने के लिए ZEE5 ऐप डाउनलोड करें। एक बच्चे की जन्म की खबर छुपाना इतना आसान है क्या? नहीं, सच हमेशा सामने आता है और सच ये है कि पारो इस घर की बच्ची है। तुम उसे हमसे छीन नहीं सकती। इतनी खुदगर्ज, इतनी सेल्फिश नहीं बन सकती हो तुम। हमारा हक है उसे प्यार देने का, हमारा अधिकार है ये। अधिकार 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 अधिकार। सब लोग यहाँ सिर्फ अधिकार की ही बातें करते रहते हैं। नहीं, सिर्फ अधिकार की नहीं, फर्ज की भी बातें करते हैं। क्योंकि उस वक्त फर्ज और अधिकार आप लोगों को फायदा पहुंचा रहा होता है, लेकिन जब रिश्ते निभाने की बात आती है तो सब फेल हो जाते हैं। क्यों? जुबान संभालकर बात करना आज तक नहीं सीखा है तुमने। अभी तक ये बात समझ में नहीं आई तुम्हारी। कब आएगी समझ में? हाँ, बस जब किसी के पास कोई जवाब नहीं होता है देने के लिए, तो बड़े छोटों की बात करने के सलीके पर बात आ जाती है, तमीज और तहजीब की बात आ जाती है। आप चाहती हैं मैं तमीज सीखूं, तहजीब सीखूं? तो आप लोग मुझे बता दीजिए कि मुझे कैसे बात करनी चाहिए, मैं उसी भाषा में बात करूंगी आपसे। लेकिन अगर आप मुझसे कहेंगे कि मैं आपको अपनी बेटी दे दूं, तो वो मैं नहीं कर सकती। पर वो तो तुम्हें करना पड़ेगा। वो तुम्हें करना पड़ेगा। पारो इस घर की बच्ची है, हमारे खानदान का खून है। पारो पैदा इसलिए हुई क्योंकि तुम्हारी शादी हुई ऋषि के साथ। तो फिर तुम अब ये कैसे कह सकते हो कि तुम पारो को हमें नहीं दोगी? पारो मेरी बेटी है। सिर्फ तुम्हारी? सिर्फ मेरी। सिर्फ और सिर्फ मेरी बेटी है। रानू जी, इस लड़की के बारे में बात कर रही थी आप? इसके बारे में बात तो आप ऐसे कर रही थी जैसे कि ये बहुत समझदार है। अब क्या हुआ? समझदारी की बात कर रही है? एक औरत ये कैसे कह सकती है कि वो अकेले एक बच्चे की जिम्मेदार है? उस बच्ची पर सिर्फ इसका हक है और किसी का नहीं। ऐसा कैसे कह सकती है ये? मैं कह सकती हूँ और मैं कह रही हूँ और आगे भी कहूंगी। और सिर्फ कह नहीं रही, इस बात पर विश्वास करती हूँ कि पारो के लिए उसका सब कुछ सिर्फ मैं हूँ। उसकी माँ, उसका पिता, सब कुछ मैं हूँ। उस पर और किसी का भी हक नहीं है, सिर्फ मैं हूँ। और एक औरत ही अपनी बच्ची की माँ बन सकती है, उसकी देखभाल कर सकती है, उसकी परवरिश कर सकती है। और वो सब कुछ मैंने किया। मैंने पारो को जन्म दिया अकेले। मैंने उसकी देखभाल की, मैंने उसे पाल पोस कर बड़ा किया, उसकी परवरिश की अकेले। जब वो इस दुनिया में नहीं आई थी और जब वो इस दुनिया में आई तब भी मैंने उसका ख्याल रखा है अकेले। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। पूरा एपिसोड देखने के लिए ZEE5 ऐप डाउनलोड करें। जिस अधिकार, जिस हक की आप बात कर रही हैं ना, वो ना ही आपके पास है और ना ही मैं आपको दूंगी। तुम पारो को नहीं ले जा सकती। मैं पारो को ले जा रही हूँ। वो हमारी पोती है, वो यहाँ रहेगी इस घर में हमारे साथ। पारो यहाँ नहीं रहेगी और पारो को मैं आपसे दूर ले जाऊंगी। देखती हूँ मुझे कौन रोकता है। और अब तो मुझे आपके इरादों के बारे में भी पता है, तो अब तो मैं उसे आपको छूने भी नहीं दूंगी। लक्ष्मी, आज तुमने अपनी हद पार कर दी। सॉरी आंटी जी, लेकिन बात यहाँ मेरी बेटी की। जब तक मैं इस घर की बहू थी मैंने सब सह ली। बहू ने सब स्वीकार कर लिया। बहू ने सबका सम्मान कर लिया। लेकिन अब अगर मुझे मेरी बेटी की हिफाजत के लिए कोई हद पार करनी भी होगी तो मैं करूंगी। और हद तो आप मेरी आप देखेंगे।
क्या हुआ अंदर? अरे क्या हुआ क्या, बिल्कुल सीधा कर दिया इसने नीलम जी को। मुझे नहीं लगता नीलम जी को अपनी फुल लाइफ में किसी ने इतना कुछ टहला होगा। मेरी शेरनी वाह, मैं तो ना एकदम हैप्पी हो गई हूँ। तूने उन लोगों को अपनी असली जगह लुकिंग करा दी। चाची, ये सब करके किसी का भी अपमान नहीं करना चाहती थी, लेकिन मैं किसी को भी अपनी बच्ची को अपने आप से दूर नहीं करने दे सकती। मेरी पारो मेरी जान है। मैं अपने लिए आज तक कभी नहीं लड़ी, लेकिन मैं पारो के लिए तो लड़ूंगी ही ना। आप मुझे बताइए, इस परिवार के किसी भी इंसान पर कैसे भरोसा किया जा सकता है, जब इन्होंने मुझे खुद से दूर सिर्फ इसलिए कर दिया क्योंकि इन्हें लगा कि मैंने कुछ गलत किया है। और बाकी जो कुछ भी मैंने किया, इतने सालों तक इनके साथ जो किया, जो रिश्ता बनाया, इस परिवार के लिए जो कुछ भी करती गई, एक सेकंड में सब कुछ भूल गए और बस निकाल दिया मुझे। और अगर कल को गलती से भी पारो से कोई भूल हो जाए या कोई गलती हो जाए, तो उसके साथ भी ये लोग ऐसा ही करेंगे। और नहीं, मेरी पारो ये सब नहीं भुगतेगी। सिर्फ प्यार की हकदार है, और वो प्यार उसे मैं दूंगी। ये 9 लोग मिलकर भी जितना प्यार उसे नहीं दे सकते ना, उससे बहुत सारा प्यार उसे मैं अकेले दूंगी। मैं उसे सब कुछ दूंगी, सब कुछ मिलेगा उसे, और ढेर सारा प्यार भी मिलेगा, क्योंकि मैं हूं अपनी बेटी के साथ। और मैं भी। अरे आई मी टू। तू सुने आंगन भर दे, अंधेरों को रोशन कर दे। तुझ में वो रब का नूर है, जो जग में चानन कर दे। जाने दुख क्यों तुझ पे आता, भाग्यलक्ष्मी। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। अभी थोड़ी देर पहले जान बचाई है मैंने तुम्हारी। 24 घंटे का वेट तो कर लेती, मुझे एक्यूज करने से पहले, मुझे धमकियां देने से पहले। नहीं नहीं, अपनों तो ऐसा ही है, कभी खुशी कभी गम। गम नहीं, गुस्सा आता है ना आपको, बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, मुझसे भी ज्यादा गुस्सा आता है। गुस्से में आके कुछ भी कर लेते हैं, कोई भी फैसला ले लेते हैं। हाँ, फिर देखते नहीं सामने वाले की मर्जी है या नहीं है। ओके फाइन, कम ऑन बैक। कुछ घंटे पहले हालत खराब थी तुम्हारी, जान निकल रही थी, और तुम्हें देख के कुछ किया तुम्हारे लिए, तुम ऐसे बात कर रही हो मुझसे। मुझसे कुछ कहने से पहले अपने गिरेबान में झांक के देखिए, मैंने भी कितना कुछ किया आपके लिए। आपने याद नहीं रखा तो मैं क्यों याद रखूं? अमेजिंग। दुनिया की सबसे बड़ी एहसान फरामोश का अवार्ड मिलना चाहिए तुम्हें, अमृता भवानी चिटनिस। अमृता नहीं, अमरूता, रू। और आई और यू के बीच में जितना फर्क है ना, अभी इतनी दूरी है हम दोनों के बीच। और वो दूरी किससे भरी है पता है? झूठे इल्जाम, दोगलापन, शक, कड़वाहट। ऑल थैंक्स टू यू। तो ये जो एहसान वहसान वाली बातें है ना, वो आप तो रहने ही दीजिए। रहने दो। तुम्हें एक्चुअली लगता है कि आई एंड यू के बीच दूरी है, बट कुछ घंटे पहले तो कुछ और कह रही थी तुम ऑफिस में। बताओ क्या कह रही थी? तुम कह रही थी कि
आई एंड यू के बीच में ना कुछ तो है सर। क्या केक खिलाना तुमने मुझे ना था सर, साफ भी किया था, ये चेहरे से नहीं। यहां से याद आया? और ये सब करते हुए करीब भी आई थी मेरे, बताओ कितना करीब? ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। जब आपको पता है कि मैं अब इस कमरे में रहती हूँ तो आप ऐसे कैसे घूम सकते हैं? छूना छूना मुझे, छूना छूना मुझे, छूना कैसे गाने गा रही हैं? छूना। कैसे गाने गा रहा हूँ? क्या कर रहा हूँ? तो अब मुझे झाड़ मत लगाइए, पीछे से दूर जाइए। बिहेव योरसेल्फ। हाँ, मैम बिहेविंग। मैं इस कमरे में रहने आई हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि आप ऐसे फ्री हो जाएंगे मेरे साथ। कंसेंट, सहमति का मतलब समझते हैं? कंसेंट, हाँ, सहमति। तो एक बात बता देता हूँ, कंसेंट भी तुम्हारा था और सहमति भी। मेरा कुछ नहीं था। जाने एक तो छिछोरा गाना बंद कीजिए। छिछोरा गाना? तुम्हें एकदम से इतना प्यारा गाना बेकार लग रहा है? कफ सिरप गटकने के बाद तो तुम्हारा फेवरेट गाना बन जाता है। ये मेरा फेवरेट गाना। कुछ भी मत बोलिए, दिमाग है मेरे पास, खाली नहीं है सर मेरा। I know, और जो तुम्हारा ये दिमाग है ना, ये क्या करता है, क्या सोचता है, क्या करना चाहता है, सब जान गया। मैं खुद नहीं जाना, तुमने तो बताया मुझे। क्या बताया बैंकर, मजा आ गया। क्या बताया मैंने, क्या पता चल गया? जाने तू। रुके गाना नहीं। मैं कुछ पूछ रही हूँ ना आपसे, ये गाना मत कहिए, मेरे सवाल का जवाब दीजिए। वो बार बार इधर उधर की बातें कर रहे हैं, मुझे बता नहीं रहे हूँ कि वो मुझे एलर्जी हुई थी, उसके बाद मैंने कुछ गलत किया। गलत? नहीं, तुमने कुछ गलत नहीं किया। एक्चुअली क्या है ना, मैं दिल्ली का हूँ, बहुत ओपन माइंडेड हूँ, तो तुमने कुछ गलत नहीं किया। इनफैक्ट मैं तो बहुत सरप्राइज हो गया था कि देख के कि तुम इतनी मॉडर्न कैसे हो। इतनी मॉडर्न कि मेरा मन था तुम्हें बुलाऊं। वाइल्ड मॉडर्न बैंकर, या सो वाइल्ड। क्या आप साफ क्यों नहीं बता रहे क्या हुआ था? क्या है ना, साफ बताऊंगा ना तो तुम शर्मा जाओगी। तुम्हें शर्माना आता है क्या? मैंने तो कभी नहीं देखा। मैं बस, अब अगर तुम्हें शर्माना ही नहीं आता तो जबरदस्ती क्यों बोल के तुम्हें शर्माने के लिए मजबूर करो, है ना? इससे अच्छा पता क्या है, जो तुम डांस कर रही थी ना, वो मेरे दिमाग में छप गया है। मैं सीखना चाहता हूँ कि बीच में क्या कर रही थी तुम? जान मैं ऐसे गानों पे नहीं डांस करती। अरे टेबल पे चढ़ के नाच रही थी। हाँ, तुम ऐसे गानों पे डांस नहीं करती? नहीं। तुम्हारा ना कफ सिरप पीने से पहले और कफ सिरप पीने के बाद एक रील बनाना चाहिए, बिफोर एंड आफ्टर का। धमाकेदार व्यूज और लाइक्स आएंगे ना। आपको लाइक्स की पड़ी, मैं कब से पूछ रही हूँ, आप जवाब क्यों नहीं दे रहे? ये गलत बात है। जब तुम मुझसे कुछ सवाल पूछती हो तो मैं सीधा जवाब दे देता हूँ। तुम की सवाल पे सवाल। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। पूरा एपिसोड देखने के लिए ZEE5 ऐप डाउनलोड करें। कैसे समझाऊं सबको कि मैंने कुछ नहीं किया?
कैसे? पता नहीं घर वाले क्या सोच रहे होंगे। पूर्वी, पता नहीं वो क्या सोच रही होगी मेरे बारे में। नहीं, पूर्वी को विश्वास है मुझ पे, भरोसा है। वो जानती है मैं ऐसा नहीं हूं, ऐसा नहीं कर सकता। पर बेचारी माँ, उनकी तो हालत खराब हो गई थी, वो ये सब नहीं सह सकती। नहीं, आज सबको वो सब पुराना याद आ रहा होगा जो पहले भी मेरे साथ हो चुका है। जब मेरी जिंदगी बर्बाद हुई थी, सबकी आंखों के सामने वो दिन आ गया होगा और मुझे भी लग रहा है कि मैं वो दिन शायद वापस जी रहा हूं। वापस वो दिन मेरे सामने आ रहा, वापस वही सब, वही दिन जब उस खुशी ने मुझ पर इल्जाम लगाया था। उसने मुझ पर इल्जाम लगाया था कि शादी के लिए मैं उसके साथ जबरदस्ती कर रहा हूं, उसकी इज्जत के साथ खिलवाड़ कर रहा हूं। वही सब वापस आ रहा है। वही सब वापस आ रहा है। फिर से एक बार वही सब याद आ रहा है। सब कुछ वही सब हो रहा है मेरे साथ। जीजू, चलो डांस करने चलते हैं। कम, तुम्हें कोई हक नहीं है मुझसे कोई भी सवाल करने का और या फिर मुझे रोकने का। पूर्वी, ये तुम सही नहीं कर रही हो। पूर्वी रुक जाओ, वरना हमारा रिश्ता वापस खराब हो जाएगा। सॉरी आरवी, तुम तो मुझे रोक रहे थे बना कर इधर जाने के लिए, पर मैंने ही नहीं सुना। सॉरी, रियली सॉरी। माँ ठीक है ना डॉक्टर? ठीक है, मतलब हार्ट अटैक ऐसा कुछ बड़ा नहीं हुआ है। इन्हें कोई सदमा लगा है जिस वजह से इनकी ये हालत हो गई। फर्स्ट एड। या यस, ये टैबलेट जब इन्हें होश आ जाए तो ये दे दीजिएगा। डोंट वरी, ठीक हो जाएंगी। थैंक यू वेरी मच जो आप आ गए, वरना हम लोग तो सब बहुत घबरा गए थे। डॉक्टर प्लीज आप जरा खुल के बताइए ना, आंटी ठीक तो है? हमारी पूरी फैमिली में ये सबसे स्ट्रॉन्ग है और उन्हीं की ऐसी हालत। देखिए, हो सकता है कि ये स्ट्रॉन्ग दिख रही हैं, बट एक्चुअली सबसे ज्यादा असर इन्हीं को हुआ है। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। पूरा एपिसोड देखने के लिए ZEE5 ऐप डाउनलोड करें। आरती ठीक तो है ना? इन लोगों ने तेरे साथ कुछ किया तो नहीं ना? माम, मैं ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ। हाँ मैं ठीक हूँ, लेकिन आप प्लीज जाओ यहाँ से, आप यहाँ मत। आपकी तबीयत ठीक नहीं है, मुझे पता है। मैं तो चलिए लेकर नहीं जाऊंगी। प्लीज माँ को लेके जाओ यहाँ से। मोनिशा ही हरलीन को घर ले जाएगी, यू डोंट वरी। लेकिन बेटा तुम भी तो देखो ना, यहाँ सारे घर वाले, यहाँ तक कि मैं भी आ गई, लेकिन तुम्हारी पत्नी नहीं आई। तुम्हें पता है हर लोग किस तरह की बातें बना रहे हैं। आंटी, आंटी क्या आंटी? कहा ना मैं इसे लिए बगैर नहीं जाऊंगी। हाँ, एक मिनट ना, अरे खोलिए ना इसे लेके जाने, इसने कुछ नहीं किया है। खोलिए ना इसे, चाबी कहाँ है? मैडम क्यों बेकार का तमाशा कर रही हो? आपको भी सजा हो जाएगी। चलिए आप यहाँ से। माँ प्लीज आप जाओ यहाँ से। माँ प्लीज आप जाओ ना, प्लीज। आंटी, हाँ आरवी मैं हूँ, तुम्हारी फैमिली के साथ में हूँ, मैं लेके जा रही हूँ, सब ठीक होगा, डोंट वरी। मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी। कहा ना, खोलिए आप ये, खोलिए आप ये, अरे प्लीज खोलिए इसे, खोलिए। मेरे बच्चे को यहाँ से निकालिए, मुझे मेरे बच्चे को। सुनो, छोड़ो उनको। ऐसे भी मत करो उनके साथ। जानते हो कौन है वो मेरी माँ है, राजवंश मल्होत्रा की माँ है वो।
प्लीज छोड़ो उनको, प्लीज गॉड से छोड़ो उनको। मैंने कहा ना मेरा बच्चा निर्दोष है, मुझे उसे बाहर निकालने दीजिए ना। हरमन जी आरवी को मारे। देखिए क्या करिए आप क्यों नहीं समझ रही है? आरवी निर्दोष है। मैडम क्या देखिए, आपको आखिरी बार बोल रही हूँ, अगर अपना ये नाटक बंद नहीं किया ना तो सलाखों के पीछे डाल दूंगी। अरे मुझे क्या करेगी? आरवी को अपनी सलाखों के पीछे डाल दिया। मैंने कहा ना वो निर्दोष है, उसने कुछ नहीं किया। उसकी हालत ठीक नहीं है। नेहा तुम वहां बैठो, मैं आरवी को बुलाती हूँ। तुम शिनाख्त करना कि ये वही है जिसने तुम्हारे साथ जबरदस्ती की कोशिश की। कोई जबरदस्ती नहीं की आरवी ने। ये लड़की झूठ बोल रही है। ये लड़की क्यों झूठ बोल रही है? माँ क्यों झूठ बोल रही हो तुम? क्यों झूठ बोल रही हो? क्या बिगाड़ा मेरे बच्चे ने तेरा? बोल ना, बोल क्यों झूठ बोल रही हो तुम? क्या किया मैंने आरवी ने तेरे साथ? क्या करिए तुमने? सब मना करिए। मना क्या ना आपको? मुझे क्यों? ज्यादा चोट लगी है क्या? बस देख रहे हैं। होश आ रहा है क्या? ये होश में है। हाँ होश आ रहा है। इन्हें होश आ रहा है। देखो देखो होश आ गया। हाँ ये ठीक लग रही है। आप ठीक तो हो ना? मैडम आप ठीक तो है मैडम? हाँ ठीक है, ठीक। आप ठीक हो मैडम? आप ठीक हो ना? मैडम ठीक है आप मैडम? आप ठीक हो ना मैडम? हे भगवान, ये सब। अरे अरे आराम से आराम से। आरवी के पास। अरे मैडम मैडम आराम से। मैडम रुकिए। अरे क्या कर रही है मैडम? मैडम अरे मैडम कहाँ जा रही हैं आप? नहीं मैं नहीं रुक सकती, मुझे आरवी के पास जाना है। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। पूरा एपिसोड देखने के लिए ZEE5 ऐप डाउनलोड करें। भैया मैं क्या बोल रहा हूँ, ये जो फूल है ना ये दरवाजे पर लगवाने पड़ेंगे और लाइट्स भी थोड़ी बढ़ानी पड़ेगी और सारे गेस्ट की खातिरदारी बहुत अच्छे से होनी चाहिए। सबको टाइम पे सर्व करना। थैंक यू थैंक यू। So ironic मॉम, आज मेरी बहन का संगीत है और आज मेरा मूड कैसा होना चाहिए? द बेस्ट। पर मैंने किसे देख लिया। ये लड़के को जब भी देखता हूँ ना मॉम, इसे मार पीट के यहाँ से भगा देने का मन करता है मेरा। सौरभ, I understand. But for now, अपने गुस्से को कंट्रोल करो। तुम्हारा गुस्सा साफ साफ तुम्हारे फेस पे दिख रहा है। कैसे कंट्रोल करूं मॉम? इसको ना अभी ऐसे मार पीट के घसीटता हुआ लेके जाता हूं। सौरभ, प्लीज देखो, अभी तुम ऐसा कुछ भी करोगे ना, तुम जानते हो घर वाले पहले ही तुम्हारे अगेंस्ट है, तुम्हारे बारे में गलत सोचते हैं, वो और गलत सोचेंगे। हर चीज करने का एक टाइम होता है। करेंगे ना, जैसा तुम चाहते हो वैसा ही करेंगे। रानी माँ, वो देखो मेरा असली भाई आ गया, सैंडी। हे सैंडी, व्हाट्स अप? अच्छा तू आ गया यार। अच्छा हुआ मैं आ गया, मतलब मैं तो आता ही ना। काव्या सिर्फ अकेली तेरी बहन नहीं, मेरी भी बहन है। NFI, अगर तू नहीं भी बुलाता तो भी मैं आता। पलकी, हाय, कैसी हो? Damn it, बस इसी की कमी थी। तुझे पता है ना, इसे देखकर भी मेरा मूड कितना खराब हो जाता है। अभी इसे दिखाता हूँ। ओ हेलो, आज के दिन कुछ नहीं है। लुक अराउंड यू ब्रो, सब कितने खुश लग रहे हैं। आज प्लीज कोई रिएक्शन नहीं। वो एक काम कर, तू चल मेरे साथ। ना, तू नहीं पिएगा। तुझे पता है ये ड्रिंकिंग की हैबिट कितनी गंदी होती है, कितनी खराब चीज होती है। ये अच्छे अच्छों को बर्बाद करके रख देती है। तू ना
ये भी दे मुझे। सैंडी जरा अपनी घड़ी में टाइम देखना। ज्ञान टाइम तो नहीं हुआ है। ये मेरा घर है, मेरी बहन का संगीत। आप मुझे हर चीज पे कैसे टोक सकती है? मुझे पता है क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या मेरे लिए अच्छा है और क्या नहीं। तो प्लीज हर चीज पे मुझे टोकना बंद कीजिए आप। चलिए सैंडी। तुम्हें इस पे गुस्सा नहीं आता? किस पे? ओह, शौर्य पे नहीं आता, बस पता नहीं क्यों। तो फिर क्या पता है तुम्हें? यही पता है कि मुझे शौर्य पे गुस्सा नहीं आता है। सीता भाई तो मैं तुमसे पूछ रहा हूँ क्यों नहीं आता? क्योंकि शायद मैं जब भी शौर्य को देखती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरा अपना बेटा है। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। पूरा एपिसोड देखने के लिए ZEE5 ऐप डाउनलोड करें। लगता है पलकी और प्रीता जी आ गई। तुम याद रखना, तुम्हें लेने हम नहीं आएंगे, हम सिर्फ कॉल करेंगे और तब तुम यहाँ से निकल जाना। हाँ, हमारे अलावा अगर किसी ने भी दरवाजा नॉक किया तो गलती से भी खोलना मत। नहीं, मुझे दरवाजा नहीं खोलना चाहिए। प्रीता जी और पलकी ने मुझसे बार बार कहा था कि वो मुझे फोन करेंगी तभी मैं आऊं, और उन्होंने मुझे ये भी कहा था कि वो मुझे लेने नहीं आएंगी, वो मुझे कॉल करेंगी, पर अभी तक तो उनका फोन नहीं आया। दैट मींस दरवाजे पर कोई और है। वरुण पुत्र, बहुत ही सोना लग रहा है तू, और लगे क्यों ना, आज तेरी शादी का संगीत जो है ना? थैंक यू दादी। और हैंडसम, अब तक तो हमने सुना ही था कि शादी के टाइम पे दुल्हा दुल्हन के चेहरे की जो रौनक होती है वो बढ़ जाती है। आज तो दिख भी रहा है। सही सुना है आपने। शादी चीज ही ऐसी होती है, जिंदगी में एक बार होती है और जिंदगी भर खुशी दे जाती है। आई। काव्या, तुम्हारे भाई क्या कुछ नाराज है मुझसे? क्यों? नहीं भाई, कुछ अगर कमरे में ले जाके धमकाने उमकाने का प्लान है तो बता दो मुझे। अरे ऐसी बातें कर रहे तुम वरुण पुत्र, ये तुम्हारी खातिरदारी करने के लिए तैयार है। अरे ये तेरे साले हैं, बड़े दिल वाले हैं। क्या बात है वरुण, कुछ गड़बड़ करके आए हो क्या जो इतना घबरा रहे हो? ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। बोलिए साफा देख। हाँ सब परफेक्ट है, परफेक्ट है। फाइनली वो पल आ ही गया। उधर देख, तेरी दुल्हन भी आ गई। इश्क भी तू है, प्यार भी तू है, तू ही मेरी मोहब्बत है। सांस
सांस में तेरी सांस में ले लूं तेरी अगर इजाजत है। इश्क भी तू है प्यार भी तू है तू ही मेरी मोहब्बत है। सांस में तेरी सांस में ले लूं तेरी अगर इजाजत है। तेरे बिन मैं इस दुनिया का यार करूंगा क्या। मुझको तो बस शाम सवेरे एक तेरी ही चाहत है। सांस में तेरी सांस में ले लूं तेरी अगर इजाजत है। है जितने भी मौसम तेरे संग गुजरेंगे दिल पे चढ़े हैं रंग जो तेरे अपना वो उतरेंगे। जितने भी सपने हैं नाम तेरे कर देंगे। आंसू तेरे हम तो खुद की आंखों में भर लेंगे। साथ तेरा ना छोड़ूंगा मैं करता हूँ वादा। कैसे छोड़ूं अब मैं तुझको तू ही मेरी आदत है। सांस में तेरी सांस में ले लूं तेरी अगर इजाजत है। इश्क भी तू है प्यार भी तू है तू ही मेरी मोहब्बत है। सांस में तेरी सांस में ले लूं तेरी अगर इजाजत है। वाह, इतना अमेजिंग लगना भी ना जुर्म है, तुम्हें पता है? बहुत 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 मिस किया यार। आर्या सर सामने देखिए ना, क्यों सबकी नजरें हमारी तरफ है, पता नहीं क्या सोचेंगे। सोचना तो जो उन्हें सोचना, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं पूरे 14 घंटे के बाद में 14 घंटे 35 मिनट और 45 सेकंड के बाद अपनी बीवी को देख रहा हूँ इस दुल्हन की पोशाक में। मुझसे पूछो मैं कितना एक्साइटेड हूँ यार, सीरियसली। और क्यों ना देखो, तुम्हें देखे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो जानवी। हे ईश्वर, ये तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। कहीं वो ब्लैकमेलर तो नहीं आ गया यहाँ? ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री।
अनुष्का, मेरा बच्चा कहाँ है? भाभी, कहाँ है मेरा बच्चा? बताओ मेरा बच्चा कहाँ है? ए लड़की, ये क्या तमाशा लगा रखा है? और कौन है तू? हमारे घर की शादी में ये क्या तमाशा कर रही है तू? मुझे मेरा बच्चा चाहिए, मुझे मेरा बच्चा चाहिए, मेरा बच्चा को कहाँ है मेरा बच्चा? बताओ मुझे। अरे बच्चा बच्चा, कौन सा बच्चा, किसका बच्चा? ये क्या बकवास किए जा रही है? ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। इस कार्तिक के अंदर कोई आम जहर नहीं है, एक इच्छाधारी नागिन का जहर है। इसका क्या होगा? ये तुम्हारी साइंस से बहुत परे है। हे महादेव, ये शक्ति कितनी बड़ी गलती करने जा रही है, रोकिए उसे। कार्तिक, काटो। कम ऑन शक्ति, फोन उठाओ प्लीज। वैसे तो माँ बाप अपने बच्चों को बोलते नहीं काटने के लिए, लेकिन आज हम आपको कह रहे हैं कि काटो। बेटा, इसी से आपका डर खत्म होगा। ये जो आपके अंदर वहम है ना, ये इसी से खत्म होगा। उसे बचाने के लिए मैंने उसका जहर निकाला नहीं था, बल्कि उसके अंदर अपना जहर डाल दिया था। शक्ति क्या कर रही हो तुम? नहीं दादी, आज कार्तिक और कार्तिक की मासी के बीच में कोई भी नहीं आएगा। कार्तिक के अंदर जो डर है ना, वो ऐसे ही खत्म होगा। चलो कार्तिक, काटो। देखो, अगर इंसान के अंदर जहर होता है ना, तो वो नॉर्मली नहीं रह पाता, और ये बात आप नहीं समझ पा रहे, इसे हम कह रहे हैं काटो। भैया, इस कार्तिक के अंदर कोई आम जहर नहीं है, एक इच्छाधारी नागिन का जहर है। इसका क्या होगा? ये तुम्हारी साइंस से बहुत परे है।
हे महादेव, ये शक्ति कितनी बड़ी गलती करने जा रही है, रोकिए उसे। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। ये तो कार्तिक की ब्लड रिपोर्ट है ना? क्या लिखा है शिव? क्या है इसमें? बोलो बेटा, क्या लिखा है? शिव बताओ ना, क्या लिखा है इसमें? इसमें लिखा है कि कार्तिक के अंदर जहर है। ये क्या करने जा रही थी तुम? क्या हुआ डॉक्टर शिव, अब ऐसे क्यों पूछ रहे हैं? तुम्हें पता है तुम कितनी बड़ी गलती करने जा रही थी? डॉक्टर शिव, हम कार्तिक की मदद कर रहे थे। कार्तिक के अंदर जो डर बैठा है ना, उसे निकालने की कोशिश कर रहे थे। कितना अकेला हो गया, पता नहीं अपने बारे में क्या क्या सोच रहा है। इसलिए हमने उसे कहा कि हमें काट ले। और वो हमें काटने ही वाला था कि अच्छा हुआ कि उसने नहीं काटा। क्यों? ये तुम खुद ही देख लो। ये सुंदरी दीदी की बॉडी ब्लू क्यों पड़ रही है? वो हमें सांप ने नहीं काटा था, हमें कार्तिक ने काटा था। मैंने अपनी आंखों से देखा, कार्तिक सुंदरी को काट रहा था। क्या क्या लिखा है इसमें? ये तो कार्तिक की ब्लड रिपोर्ट है ना? क्या लिखा है शिव? क्या है इसमें? बोलो बेटा, क्या लिखा है? शिव बताओ ना, क्या लिखा है इसमें? इसमें लिखा है कि कार्तिक के अंदर जहर है। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। पूरा एपिसोड देखने के लिए ZEE5 ऐप डाउनलोड करें। और भी आप प्लीज समझने की कोशिश कीजिए, आप राधा को भूल जाए और यहाँ से निकलने की कोशिश कीजिए। मैंने अजीत से भी बात की है, वो लॉयर से बात करने गए हैं। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। नहीं, ड्रामा ऐसा नहीं कर सकती। देखो, वो आपको कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई होगी, रामा ने कुछ और बोला होगा। ही गुनगुन, मैंने खुद अपने कानों से सुना है। राधा ने ये कहा कि अब वो अपनी आंखें बंद नहीं करेगी, वो मोहन भैया पर और भरोसा नहीं करेगी।
क्या क्या कहा तुमने? क्या कहा राधा ने? हाँ मोहन भैया। कि एग्जैक्ट वर्ड बताओ, क्या कहा राधा ने? अब राधा की आंखें और बंद नहीं रहेगी। राधा अपनी आंखें खोलना चाहती। मोहन भैया, राधा ने ये कहा कि राधा अब उसकी आंखें बंद नहीं करेंगी, वो आंखें खोलना चाहती है अपनी। राधा अपनी आंखें खोलना चाहती है, मतलब समझ गया मैं। पता है कि जब राधा रानी जी का जन्म हुआ था ना, तब कई सालों तक उन्होंने अपनी आंखें नहीं खोली थी। सबको लगा था कि वो अंधी है, पर ऐसा नहीं था। राधा रानी जी ने प्रण लिया था कि वो अपनी आंखें खोलकर सबसे पहले अपने मोहन को देखेंगी। और पता है, राधा रानी जी के जन्म के कई सालों बाद जब बाके बिहारी जी गोकुल पहुंचे थे ना, और जब बाके बिहारी जी जाकर राधा रानी जी के सामने खड़े थे, तब जाकर राधा रानी जी ने अपनी आंखें खोली थी। और सबसे पहले उन्होंने अपने मोहन को देखा। मोहन भैया, राधा का इस सब से क्या लेना देना है? लेना देना है ना केतकी। राधा रानी जी की तरह राधा भी अपनी आंखें खोलना चाहती है। पर वो अपनी आंखें तब खोलेंगी जब उसका मोहन, यानी कि मैं, उसके सामने खड़ा रहूंगा। पता है कि बातों ही बातों में ना राधा ने इशारा दिया है कि वो इस युग में अपने मोहन के साथ रहना चाहती है। वो युग से शादी नहीं करना चाहती है। वो बहुत बड़ी मुसीबत में है केतकी। मैं बता रहा हूं तुम्हें। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। पूरा एपिसोड देखने के लिए ZEE5 ऐप डाउनलोड करें। पागल हो गए तुम लोग? जल्लाद लोग हो यार, तुम कैसे मारने की बातें करते हो? उसकी मम्मी मेरे सामने खड़ी है। शादी होने वाली है उसकी मम्मी की मेरे साथ। शट अप। 15 मिनट में कॉल करूंगा, ठीक है? अगर 15 मिनट में कॉल ना करूं तो फिर मार सकते। हाँ तो फिर मार देना मुझसे बिना पूछे। ओके बाय। प्लीज अपने हाथ पैर जोड़ दो। प्लीज मानन को जोड़ दीजिए, कोई गलती नहीं है। प्लीज मैं हाथ जोड़ दूं। मैं भी आपके हाथ जोड़ रहा हूँ। मैं आपके हाथ जोड़ रहा हूँ। बोलो तुम आपके पैर पड़ ले तो प्लीज मुझे शादी कर लो। प्रॉब्लम सॉल्व। मुझसे शादी कर लो प्लीज। अगर शादी कर ली तो सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी ना। टेंशन क्या है? कर लो ना मुझसे शादी। मैं खराब दिखता हूं क्या? अब सोचो, एक बार प्रैक्टिकली सोचो कि अगर तुम्हारी मेरी शादी नहीं हुई तो दादी की कुर्बानी वेस्ट हो गई। ऊपर से बैठी हुई बेचारी देख रही होंगी, बोलेंगे तक अभी तो उनकी क्लब की मेंबरशिप भी पूरी नहीं हुई। तो फिर पता नहीं, अगर तुम्हारी मेरी शादी नहीं तो कितने लोगों को जान देनी पड़ेगी। मैंने डायरी बना रखी है पूरी, दिखाओ। सॉफ्ट कॉपी है मेरे पास, हार्ड कॉपी भी है। क्या करूं बताओ? तुम्हारे चक्कर में ये सब करना पड़ा। बार बार प्लीज मत बोलो, मुझे भी बुरा लगता है यार, मेरा दिल है। मैं ऐसे एक्टिंग कर रहा हूँ हार्टलेस बनने की, लेकिन मैं हार्टलेस हूं थोड़ी, दिल है मेरे पास। मुझे बुरा लग रहा है तुम रो रही हो। तुम एक काम करो, शादी का जोड़ा पहन लो। मेरे पास शादी का जोड़ा नहीं।
मजेदार बात बताऊं, तुम इस दुनिया में किसी भी लड़की को पूछ लो, उसके घर की अलमारी में ना कपड़े ठसा ठस भरे होंगे, लेकिन जब भी मौका आता है ना, दरवाजा खोलती कहते हैं आज कपड़े ही नहीं है पहनने के। तुमने भी एग्जैक्टली वही किया। मुझे मालूम था तुम ये डायलॉग मुझे चिपकाने वाली, इसलिए मैंने तैयारी पहले से करके रखी हुई थी। मेरी पहले वाली वाइफ थी ना, राधिका, एक्स राधिका, तुम वाई हो, उसका जोड़ा मैंने संभाल के रखा हुआ था। तुम पहनोगी, बहुत सुंदर लगोगी, रेड हॉट, मैंने स्पेशली बनवाया था। क्या बात है, कब का बनवाया हुआ कब काम आ रहा है, क्या बात है। ये देखो मैंने एकदम ऐसे चकाचक, ये देखो, बताओ, सारी पुरानी यादें ताजा हो गई। ये तुम्हारे लिए, लो पहनो, लो। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मन्नत फरहान के बारे में कोई बात नहीं करना चाहती और अम्मी को मैं सच्चाई बता नहीं सकती। या मौला, न जाने अब क्या होगा, क्या करने वाला है वो फरहान। क्या बात है, सब ठीक है ना? तुम परेशान लग रही हो। कुछ नहीं है अम्मी, ऑफिस में आज मीटिंग है ना, तो थोड़ी सी टेंशन हो रही थी। तो इसमें परेशान होने वाली क्या बात है? टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। जो सवाल व्यापारी तुमसे करने वाला है ना, उन सवालों का अंदाजा लगा लो और उनके पक्के जवाब बना लो मीटिंग से पहले। टेंशन मत लो, सब ठीक होगा। मेरी दुआएं तुम्हारे साथ हैं। मुझे पूरा यकीन है कि इस मीटिंग में तुम कामयाब होगी और ये ऑर्डर तुम्हें ही मिलेगा। तुम्हें पता है, मैंने तो सिर्फ बड़ों से सीखा था, कपड़ों पे बेल बूटे बना लिया करती थी, लेकिन तुमने तो बाकायदा डिग्री हासिल की है। तुम्हें तो बहुत कुछ आता है। बिल्कुल चिंता मत करो, जाओ जाकर ऑफिस में सबको बता दो कि तुम दुआ हैदर अख्तर की बेटी हो, कोई मामूली इंसान नहीं हो। और यही मेरी असली डिग्री है अम्मी, कि मैं आपकी बेटी हूँ। चाहे मैं कितना भी पढ़ लूं, कुछ भी सीख लूं, रहूंगी तो हमेशा आपके साये में। और आपकी दुआ रही ना अम्मी, तो ये मीटिंग जरूर कामयाब होगी और ये ऑर्डर हमें ही मिलेगा। इंशाल्लाह जरूर मिलेगा ये ऑर्डर। अच्छा हाँ, मैं किसी जरूरी काम से मथुरा जा रही हूँ, शाम तक आ जाऊंगी। कोई काम पड़ा तो मुझे फोन कर लेना। जी अम्मी। खुदा हाफिज। अल्लाह तुम्हें कामयाबी अता करे। सुभान तो टाइम मैनेजमेंट का बहुत पक्का है। आज ऑफिस जाने के लिए इतनी देर क्यों कर रहा है? मैं देख कर आती हूँ क्या हो रहा है। कोई जरूरत नहीं है। सुभान ने इतनी बेइज्जती करके कमरे से निकाला, फिर भी तुम्हारे होश ठिकाने नहीं आए। यहीं रहो, मैं जाकर उसे बुला कर लाती हूँ। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। सुभान, अब मैं हेल्प कर देती। नहीं मैडम, आप जाइए यहाँ से प्लीज। पर तुम जाओ ना इबादत, प्लीज यार। ओके। मुझे कोई हेल्प नहीं चाहिए। हाँ, जा रही हूँ।
सुभान? तुम गई नहीं अब तक। हेल्प करने दो ना सुभान, क्यों रोक रहे हो मुझे? इबादत मुझे किसी की हाँ, तुम्हें किसी की हेल्प की कोई जरूरत नहीं है। तुम अपना सारा काम खुद कर सकते हो, पर नहीं कर पा रहे हो ना सुभान। देख रहे हो तुम स्ट्रगल कर रहे हो कितना। ऑफिस भी जाना है, मीटिंग भी अटेंड करनी है। साफ साफ कह दो कि ऑफिस नहीं जाना है, मीटिंग में और मन्नत हैंडल कर लेंगे, कोई बात नहीं। या कोई बात नहीं, मैं और मन्नत हैंडल कर लेते। हाँ, तुम दोनों बहनें जिसको छूती हो ना, बर्बाद कर देती हो, समझी? मुझे देखो, डायनो की तरह मिलके मुझे खा गई तुम दोनों। मैं खुद जाऊंगा ऑफिस, ओके? मैं करूंगा मीटिंग अटेंड, तुम लोग नहीं, समझी? टाइम देखा है? ऐसे तो पहुंच ही नहीं पाओगे मीटिंग के लिए। अब करूं हेल्प? करो। ना मारेगी दीवानगी मेरी, ना मारेगी आवारगी मेरी, कि मारेगी ज्यादा मुझे मौत से नाराजगी तेरी। क्यों इतना हुआ है तू खफा, है जिद किस बात की तेरी, कि मारेगी ज्यादा मुझे मौत से नाराजगी तेरी। दुनिया जमाने से रिश्ते मिटाए हैं, तुझसे ही यारी है हमारी, एक बार तो करके दिखाया है, ले तेरी बारी एक बारी, तू भी प्यार निभा, तू भी प्यार निभा ओ यारा। तेरी बेरुखी से है बड़ी उम्र इंतजार की मेरी, कि मारेगी ज्यादा मुझे मौत से नाराजगी तेरी। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।